नमस्कार दोस्तों, पारा चंपारण वाला पे आपका आज पुनः स्वागत है। ये हमारा दूसरा पार्ट है जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उस पर हमारा डिस्कशन चल रहा है ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल देख रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने लगभग क्वेश्चन कवर कर लिया था। 30 क्वेश्चन जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो आप लोग भी रेडी रहिए। चलिए इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, नहीं है। हम लोग जानते हैं 82.5 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री ईस्ट जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य में कौन कौन सा आ जाएगा आप लोग देखिए। जो नहीं आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, उड़ीसा आएगा, यूपी भी आएगा और उसके बाद से एमपी भी आएगा। तो 5 राज्य हो गए, लेकिन बिहार जो है यहाँ से मानक या उत्तर जो है 82.5 डिग्री यहाँ से नहीं गुजरती है। एक दो और बातें हैं जो इससे 82.5 डिग्री जो है इसको हम लोग मानते हैं कि यह यूपी के नैनी से या फिर मिर्जापुर से यह गुजरती है लाइन। तो मानक समय से देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रोज क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आ ही रहा है। यह भी आरआरबी एनटीपीसी में ही पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी में यह पूछा गया है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई हैं? चीन, नेपाल और भूटान। तो हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। नीचे से देखेंगे नागालैंड जो है, नागालैंड को हम लोग देखते हैं तो नागालैंड यह जो है भूटान से नहीं जुड़ा हुआ है, तो पहले यही ऑप्शन चला जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है भूटान से भी जुड़ा हुआ है, नेपाल से नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन चाइना की बात करते हैं तो ये चाइना से ये भी चला जाएगा। मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम जो है यह भी हमारा मिजोरम नहीं होगा, यह जो है नेपाल से नहीं लगता है मिजोरम। सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो सिक्किम जो है यह चीन से भी लग रहा है, नेपाल से भी लग रहा है और भूटान से भी लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो रोज ही आ रहा है। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है? तो नेपाल की सीमा की हम बात करते हैं। देखिए ये सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसका पकड़ क्या कहते हैं, जिसका पकड़ हो रहा होगा। अगर मैप पे जिसका पकड़ होगा उसी से यह क्वेश्चन बनने वाला है। बाकी अगर मैप पे इसको याद बिना मैप का किया जाएगा तो यह बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग मैप पे भी इसका ध्यान रखेंगे। मैप पे अगर ध्यान रखते हैं तो यह निश्चित रूप से आप लोग कर पाइएगा। तो नेपाल से लगने वाली जो सीमा है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। उसके बाद से देखें तो उत्तराखंड की सीमा लगती है। बिहार की देखें तो बिहार की भी लगती है। लेकिन नहीं जुड़ी हुई है त्रिपुरा की सीमा जो है बिहार से, त्रिपुरा की सीमा जो है नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है। 559 आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 560 निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है? सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है तो इसकी बात करते हैं हम लोग। चलिए ऑप्शन से देखते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश इसमें ऐसा एक राज्य है हमारा जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। यह 8 राज्यों और एक केंद्र शासित राज्य की बात करें तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा जो है यह सीमा साझा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा किसके साथ जुड़ी हुई है? हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि भारत की सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है और यह 5 राज्यों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बांग्लादेश। बांग्लादेश 1 नंबर पे होगा। 2 नंबर की बात करेंगे तो हमको चीन हो जाएगा, और 3 नंबर की बात करेंगे तो पाकिस्तान हो जाएगा। इतना तो आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो इसमें से किसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो हम बात करें मेघालय को देखते हैं, तो मेघालय की सीमा भी बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। उसके बाद से मिजोरम की बात करते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, यह भी है, दोनों हो जाएगा। लेकिन मणिपुर जो होगा, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। इसको अगर हम लोग मैप के माध्यम से करना शुरू करते हैं, आप लोगों को काम है कि रोज मैप देखते रहिए। मैप देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन मैप से निकलने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है? एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन ऑप्शन बदल दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, बिहार की लगती है, झारखंड की लगती, झारखंड की लगती है। झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, बिहार की सीमा लगती है नेपाल के साथ। लेकिन झारखंड जो है नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो इसमें सबसे छोटा, ये सब हमारा यूटी ही है, यूटी ही है। लेकिन सबसे छोटा यूटी की हम बात करते हैं तो यह लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप हो जाएगा, यह सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है, इतना इसका क्षेत्रफल है। बाकी जो है इससे सबसे छोटे की बात करेंगे तो यही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, चलिए। भारत से अधिकतम दूरी पर है। देखिए भारत की बात कर रहे हैं, अधिकतम दूरी पर, ये समझ लेने वाली बात है। हमारा ये धरती होता है पृथ्वी, और ये भूमध्य रेखा है। भारत जो है यहाँ से यहाँ पे है इसकी स्थिति। भारत की स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कर्क रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है। तो भूमध्य रेखा से ऊपर वाले हिस्से को हम लोग नॉर्थ, और नीचे वाले हिस्से को साउथ कहते हैं। तो भारत तो ऊपर ही है, तो सबसे ज्यादा दूरी पे होगा जो है दक्षिणी ध्रुव होगा। उत्तरी ध्रुव के तो यह नजदीक हो जाएगा। तो हमारा देखिए उत्तरी ध्रुव नहीं होगा, मकर रेखा नहीं होगा, अंटार्कटिक वृत्त दक्षिणी ध्रुव, तो हमारा जो है आर्कटिक वृत्त नहीं होगा। वहीं इसकी बात करते हैं तो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं। भारतीय मानक समय का निर्धारण, देखिए यह आईएसटी से हमेशा क्वेश्चन दिख रहा है, बार बार पूछा गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली यमोत्तर रेखा के मानक यमोत्तर मानकर किया जाता है। इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? देखिए किसके पास से होकर गुजरती है, तो हम लोग देख लिए हैं कि यह इलाहाबाद से गुजरती है। यह रेखा जो है इलाहाबाद से गुजरती है, नागपुर से नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र में नासिक से भी नहीं गुजरेगी, इंदौर से भी नहीं गुजरेगी। इलाहाबाद अभी हम लोग देखे थे, इलाहाबाद मिर्जापुर, इलाहाबाद कहिए या फिर आप लोग नैनी कहिए, ये 3 जगह आप लोग याद रखिएगा। 82.5 डिग्री के लिए यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों में आप लोगों ने देख लिया है, पीछे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ये क्वेश्चन काफी बार डिस्कशन किया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? बांग्लादेश की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। तो बांग्लादेश की सीमा के साथ अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बांग्लादेश के साथ। अगर हम यहाँ ऑप्शन काटते चलते हैं, पश्चिम बंगाल भी होगा, असम भी होगा, सिक्किम होगा, नहीं होगा। सिक्किम यहाँ भी दिया हुआ है, नहीं होगा। सिक्किम यहाँ भी दिया हुआ है, नहीं होगा। सिक्किम जो है नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा यह पश्चिम बंगाल। ये सारे क्वेश्चन मैप से पूछे जा रहे हैं, मैप से देखा गया है। इस चैप्टर पे आप लोग पकड़ बताते हैं, लगभग यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है 90 के आसपास, और 90 के क्वेश्चन को कंप्लीट मैंने डिस्कशन करा दिया है। आज समाप्त हो जाएगा ये। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को एक बार नोटबुक में लिख लें, और वहां से जो भी रिलेटेड बात डिस्कशन हुआ है उसको एक बार लिख लें। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। केरल राज्य से गुजरने वाले अक्षांश, देखिए अक्षांश का मतलब हम लोग देख चुके हैं कि यह धरती है, तो ये इसी लाइन को हम लोग अक्षांश कहते हैं। इस लाइन को अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांश जो है केरल राज्य से, अगर भारत यहाँ पे है तो केरल की स्थिति यहाँ है, तो केरल से जो लाइन गुजरेगी वहां यहाँ से भी गुजरेगी। तो केरल के साथ देखिए राजस्थान, अरे राजस्थान यहाँ पे हो जाएगा, तो राजस्थान तो गुजरने वाला नहीं है इस लाइन से। तमिलनाडु की बात करते हैं तो केरल और तमिलनाडु एक दूसरे के आमने सामने है, तो इसकी बात किया जाएगा तो तमिलनाडु हो जाएगा। तेलंगाना,
ये उत्तराखंड नहीं होगा। आई होप आप समझे होंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? 12 प्रवाल द्वीप, देखिए प्रवाल द्वीप का मतलब होता है मूंगा की चट्टानें, और यह जो है लक्षद्वीप इसी से बना हुआ है। लक्षद्वीप जो है इसी प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। यहाँ पे 12 प्रवाल पाए जाते हैं। तो प्रवाल द्वीप की बात करेगा तो आप लोग लक्षद्वीप याद रखिएगा, और प्रवाल द्वीप का लक्षद्वीप में इसके 12 प्रवाल पाए जाते हैं। चलिए इसमें और डिस्कशन करने लायक नहीं है। कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? भारत और श्रीलंका की बात करें तो ये भारत हुआ और यहाँ पे श्रीलंका है। श्रीलंका और भारत को अलग करने वाला क्या? हम लोग देखे हुए हैं, भारत और श्रीलंका को लोम्बोक नहीं होगा, डुरंड नहीं होगा। डुरंड कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मलक्का ये भी नहीं हो, लेकिन पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा। पाक जल डमरू मध्य जो है यह भारत और श्रीलंका को बांटता है, अलग करता है। 571, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है? दो पॉइंट हम लोग देखे थे, एक मुख्य भूमि मेनलैंड का अंतिम छोर, और भारत का सबसे दक्षिणी छोर। तो भारत का अगर मेनलैंड की बात करेंगे तो यहाँ पे होगा, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यह अंडमान निकोबार का इसका होगा। तो इसका नाम हम लोग इंदिरा पॉइंट देखे थे, और इसका नाम जो है इसमें से देख लेते हैं, कई नाम है। तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी हो जाएगा जो यहाँ पे स्थित है। तो सबसे अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो यह इसमें से कन्याकुमारी हो जाएगा मेनलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो हम लोग देखते हैं उत्तर में हिमालय खड़ा है, उसके बाद से मैदान है, उसके बाद से प्रायद्वीप है, उसके बाद से पश्चिमी और पूर्वी तटों के मैदान है, और उसके बाद से हमारा जो है आइलैंड है। तो कितना हो जाएगा हम देखेंगे तो हमारे भारत को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया था, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। इस तरह के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको इसको देखना होगा। आगे का क्वेश्चन है, कर्क रेखा से भी क्वेश्चन देख रहे हैं, बार बार आ रहा है। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किससे? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किससे नहीं गुजरती है? तो राजस्थान से हम जानते हैं गुजरती है, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान से गुजर रही है, मिजोरम से भी गुजर रही है, त्रिपुरा से भी गुजर रही है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजर रही है। तो हम लोग देखते हैं तो यह 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद से झारखंड, और झारखंड के बाद से आ जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद से हम जाते हैं त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। भारतीय भूमि को हम देखें, अभी देखे हैं कि भारतीय भूमि को जो है यह भारत है, और यहाँ से गुजर रही है लाइन जिसका नाम है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है यह बीचों बीच से गुजरती है। तो 23.5 रेखा जो है कर्क रेखा को कहते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो यह भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। चलिए इसमें कुछ डिस्कशन ज्यादा कर चुके हैं हम लोग कर्क रेखा पे, आगे चल। भारत भूमध्य रेखा से मात्र खाली स्थान डिग्री उत्तर में है। तो भारत जो है शुरू होता है मेनलैंड 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। तो कितना डिग्री ऊपर होगा? दिया हुआ है 6 डिग्री, नहीं होगा। यहाँ पे 8 डिग्री दिया हुआ है, तो 8 डिग्री भारत जो है मेनलैंड में भूमध्य रेखा से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? अब भारतीय क्षेत्र का सबसे सुदूर बिंदु की बात कहाँ है, तो हम लोग देखे हैं कि यह अंडमान निकोबार में है, और यह अंडमान निकोबार में कहाँ है? सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो यह ग्रेट निकोबार में स्थित होगा। कहाँ पे स्थित होगा? ग्रेट निकोबार में स्थित होगा। देखिए थोड़ा सा अंडमान की बात कर रहे हैं, ये है अंडमान हमारा। 4 अंडमान के क्षेत्र हो जाएंगे। इसको उत्तरी अंडमान कहा जाता है, इसको मध्य अंडमान कहा जाता है, इसको दक्षिणी अंडमान कहा जाता है, और इसको लिटिल अंडमान कहा जाता है। ये 4 जो है अंडमान के क्षेत्र हैं, और इन दोनों को बांटने वाली एक रेखा है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को बांटती है। तो उत्तरी अंडमान जो है इस पे आप लोग एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे है सैंडल पीक, जो इस अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिणी अंडमान की बात करते हैं तो इस पे इसका राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है, इसी पे स्थित है दक्षिणी अंडमान पे।
10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को बांटता है। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री हम लोगों ने पढ़ लिया है पिछले क्लास में कि 8 डिग्री के लिए मामी फॉर्मूला याद किए थे। माँ से मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री के लिए मीन, मी से मिनिकॉय और लॉ से लक्षद्वीप। तो आप लोग इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। भारत का सुदूर दक्षिण सिरा है, एक ही क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और यह जो है ग्रुप डी में पूछा गया है। सुदूर इंदिरा पॉइंट है, इसके लिए डिस्कशन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु है, ग्रेट निकोबार द्वीप के सिरे पर स्थित है। ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिणी सिरे पे स्थित है। कहाँ स्थित है? यह था अंडमान, अंडमान और यह था निकोबार, तो यहाँ पे स्थित है, सबसे दक्षिणी सिरे पे स्थित है, तो यह हो जाएगा दक्षिणी हिस्सा। एक ही टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तटों से संबंध है? अब देखिए भारत के राज्य जो हैं, हम देखते हैं अगर भारत की बात करते हैं तो ये जो होता है, यहाँ पे हमारे 5 राज्य हो जाएंगे। ऊपर से हम बात करते हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और इधर की बात करते हैं तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो कितने तट हो जाएंगे? तो 9 हो जाएंगे। तो इसमें से 12 कैंसिल, 7 कैंसिल, 5 कैंसिल और 5 केंद्र शासित प्रदेश। आई होप आप समझे होंगे। यह मैप से देखने वाला क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम लोग। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? सबसे पूर्व में जो स्थित है वह कौन सा है? तो ये लो, आप जानते हैं कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबिथु है। तो सबसे पूर्वी राज्य जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे पूर्वी राज्य है। क्वेश्चन बहुत सारा है, जहां डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी वहां किया जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा खाली स्थान से जुड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश आप देखिएगा मैप में, तो आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे है। आंध्र प्रदेश कहाँ है? और यहाँ से होता है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की हिंद महासागर नहीं होगा, अरब सागर नहीं होगा, खंभात। यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। और ये पूछा है RRPJE में। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? भूटान की और चीन की और म्यांमार की एक ही राज्य है कि भूटान से भी जुड़ा हुआ है, चीन से भी जुड़ा हुआ है और क्या कहते हैं, म्यांमार से भी जुड़ा हुआ है। वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं यह तीनों देशों के साथ जुड़ी है, भूटान से भी, चीन से भी और म्यांमार से भी। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट की अगर बात करें तो इसमें से चेन्नई हो जाएगा। और यह चेन्नई जो है 12 किलोमीटर, जो ऐसा शहर है जो 12 किलोमीटर समुद्री तट रखता है अपने पास। तो इसमें से सबसे लंबी तट रेखा इसी शहर की होगी, चेन्नई की हो जाएगी। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? अरब सागर की बात करें, आंध्र प्रदेश जो है यह बंगाल की खाड़ी में है, उड़ीसा भी बंगाल में है, लेकिन पश्चिम बंगाल भी बंगाल में है। गुजरात जो है अरब सागर में। ये भारत हुआ, ये अरब सागर हुआ, ये बंगाल की खाड़ी हुई और ये हिंद महासागर हुआ। तो यहाँ पे हमारा गुजरात, गुजरात जो है अरब सागर में स्थित है। तो आगे हम लोग देखते हैं। पश्चिम बंगाल खाली स्थान देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करता है? पश्चिम बंगाल को देखते हैं तो कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। एक तो हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, एक तो हो जाएगा हमारा बांग्लादेश, बांग्लादेश हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल में एक पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश हो गया। अब बांग्लादेश के बाद से हो जाएगा हमारा म्यांमार और हो जाएगा हमारा एक भूटान। तो हो जाएगा हमारा 3 देश के साथ यह सीमा साझाएं कर रहा है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आकार के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है। आकार के मामले में अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? हम लोगों ने पीछे डिस्कशन किया है कि आकार के मामले में जो है भारत 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश है भारत। कौन सा देश है? आकार के मामले में 7वां बड़ा देश है। और यह जो है 2.4% इसके पास भूमि है। और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल जो होगा 32,87,263 किलोमीटर।
267 किलोमीटर। तो यह सातवां बड़ा देश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ 5 राज्य हमारे सीमा साझा करते हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश भी आता है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सीमा साझा करता है। नहीं करने वाले को खोजना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। तो हिमाचल प्रदेश जो है नहीं होगा, उत्तराखंड भी होगा और बिहार भी होगा। ये सारे क्वेश्चन मैप से देखे जाने वाले हैं। कई बार मैप देखने के बाद निश्चित ही आपको याद हो जाएगा। खालिस्तान भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है। सबसे पूर्वी देश की बात करें पड़ोसी देश के रूप में, तो हमको देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार, तो हमको बांग्लादेश मिलेगा। बांग्लादेश जो है, चीन जो है उत्तर में है, लेकिन बांग्लादेश जो है यह पूर्व में है। नेपाल और चीन जो है पूर्वोत्तर के देश हैं, और श्रीलंका जो है दक्षिण में है। बंगाल की खाड़ी भारत के खाली स्थान में है। बंगाल की खाड़ी की हम बात करते हैं तो ये हमारा भारत हुआ, और भारत से पूरब में जाते हैं तो यह हमारा बंगाल की खाड़ी हुआ। तो बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है हो? हमारे पूरब में स्थित है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले देशों को देखते हैं तो हम देखे थे कि 3 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। एक तो हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा गुजरात के बाद से राजस्थान, राजस्थान के बाद से पंजाब, पंजाब के बाद से ऊपर हम चलते हैं जम्मू कश्मीर और फिर लद्दाख। तो इसमें से कौन सीमा साझा नहीं करता है? हरियाणा जो है सीमा साझा नहीं करने वाला देश है, राज्य है हरियाणा। यह पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? यह सब तो आप क्वेश्चन जानते हैं। यह ग्रुप डी में देखिए कई बार पूछा गया है, 18 में ही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है? ईरान तो ये होगा पड़ोसी। ईरान देश पड़ोसी होगा हमारा। देखिए क्या दिया, फ्रांस होगा, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया। इराक होगा, सब जोड़ दिया है बाहर का, नेपाल दिया हुआ है। तो सिर्फ टफ क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना है। आप लोगों को एक ही चीज को बार बार रिपीट करने से क्वेश्चन याद होगा। ये नहीं कि आप नए नए कंटेंट हमेशा पढ़ते रहें। एक ही चीज को आप दोहराते रहिएगा, क्वेश्चन आएगा, बनेगा जरूर, निश्चित बनेगा। जिसको पढ़ना है उसको कई बार दोहराना है। भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती है? देखिए क्या बात है, भारत की सीमा यह भी पूछा गया है आरआर एनटीपीसी 2017 में। भारत की सीमा चीन के साथ तो लगती है, हम लोग जानते हैं। म्यांमार के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, लेकिन तजाकिस्तान के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ, अभी पढ़े हम लोग कि बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, और पूछ रहा है नहीं करते हैं। तो नहीं करने वाले में कौन कौन सा हो जाएगा? झारखंड तो हम लोग पहले ही देख लिए, तो झारखंड नहीं करता है। तो जब झारखंड मिल गया है तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कई बार देख चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? बस देखिए, ईरान दे दिया है, ब्राजील दे दिया है, यूएसए दे दिया है। कोई होगा पड़ोसी देश? हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है, जहां इस समय मारपीट चल रहा है। सरकार उजाड़ दिया गया है, और शेख हसीना भाग के शरण ली हुई है। कहाँ पे? भारत में शरण ली हुई है, और वहां पे आज एकदम बवाल मचा हुआ है। इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य खोजना है। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य की मैप देखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, बनेगा। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है, तो झारखंड पहले ही दिख रहा है कि मेरा पड़ोसी राज्य नहीं है। झारखंड होगा पश्चिम बंगाल का? पश्चिम बंगाल की बात कर रहा है, पश्चिम बंगाल का है, हमको लगा है बांग्लादेश। तो पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं, ये सही हो जाएगा। सिक्किम जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इसको देखें मेघालय। मेघालय भी पश्चिम बंगाल के साथ लगा हुआ है। उसके बाद झारखंड भी लगा हुआ है, लेकिन सिक्किम जो है यह नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले को देखना है। तो मणिपुर तो जो हो जाएगा इधर हुआ, मणिपुर तो होगा नहीं, नागालैंड भी नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश जो है यह भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मेघालय नहीं होगा। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? बताइए, क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रुप डी में, और यह क्वेश्चन आने वाला होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप लोग मैप देखिएगा तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ रहा है। पश्चिम में कौन है, तो है पूरब में कौन है? काला सागर भारत के आसपास भी नहीं है, लाल सागर नहीं है, अरब सागर पश्चिम की बात कर रहा है, तो ये हुआ भारत।
ये हुआ पूरब, ये हुआ पश्चिम, और इसको हम लोग कहते हैं अरब सागर। तो अरब सागर पश्चिम में है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य की बात करें तो सबसे उत्तर में तो यूटी है, लद्दाख। और राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, भारत के सबसे उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर है। प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो इतना को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत में गिनते हैं। और सुदूर दक्षिणी कोना जो है यही है कन्याकुमारी, जिसको कई बार देख चुके हैं, कन्याकुमारी। और मेनलैंड की बात कर रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत की बात होती है। लेकिन अगर वही बात किया जाता कि सबसे दक्षिणी की बात किया जाता तो हमारा हो जाता इंदिरा पॉइंट। तो हमारा आंसर जो होगा इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है। तो जो इस अभी हम देखे हैं कि जो त्रिकोणीय आकार है इसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। यह प्रायद्वीप है और यही इसी को हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप। मैदान तो हो जाता है इससे ऊपर, यहाँ से शुरू होता है, ये मैदान हो जाएगा। रेगिस्तान हम लोग जानते हैं यहाँ राजस्थान में है, और द्वीप जो है यहाँ पे फैला हुआ है और कुछ यहाँ पे है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, भारत का त्रिकोणीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? निम्नतम का मतलब सबसे नीचे वाला बिंदु, तो वही बात है, इंदिरा पॉइंट होगा। वायनाड, करनाड, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन अभी है हम लोग के पास। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा की बात करेंगे तो यह चीन और भारत का हम लोग पढ़ चुके हैं कि सीमा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मैकमोहन। यह किसके बीच में है? चीन के बीच में है। डूरंड की बात करते हैं हम लोग, रेड क्लिफ की बात करते हैं तो यह पाकिस्तान और भारत के बीच में है। डूरंड की बात करते हैं तो पाकिस्तान और किसके बीच में है हो? अफगानिस्तान। मैकमोहन जो चीन और 24वीं समांतर रेखा के बारे में देख लीजिए, यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और कहाँ है? कच्छ में है। ठीक, आई होप। आगे चलते हैं हम लोग। मैकमोहन लाइन भारत और किस राज्य के, किस अन्य देश के बीच की सीमा रेखा है? तो मैक, यह पूछा है ग्रुप डी में। मैकमोहन की बात हो रही थी, यह चीन और भारत के बीच में है, जिसको हम लोग कहते हैं मैकमोहन लाइन। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा माना जाता है? अभी देखे हम लोग, रेड क्लिफ जो है 1947 में इसका बंटवारा हुआ था, और रेड क्लिफ लाइन द्वारा भारत और पाकिस्तान अलग हो जाता है। चलिए मिस, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का कितना प्रतिशत है? अभी हम लोग देखे हैं कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत जो है 2.4% अपनी हिस्सेदारी रखता है, और इसका क्षेत्रफल तो था 32,87,263 किलोमीटर जो था, इसका टोटल स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है। तो आंसर जो होगा 2.4 हो जाएगा। आईएसटी स्टैंडर्ड, भारतीय स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी, जिसको हम लोग 83.5 डिग्री का नाम लेते हैं, और पीकेटी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से कितना मिनट आगे है? तो यह हुआ 82.5 डिग्री ईस्ट, और पाकिस्तान हम लोग से इधर है तो यह हो जाएगा इससे 30 मिनट पीछे है, और इसका लाइन हो जाएगा 75 डिग्री। 75 डिग्री या 30 मिनट हमसे, यह इसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में टाइम लाइन में है 30 मिनट का अंतर है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, सिर्फ आईएसटी नहीं याद करना है, पीकेटी भी देख लेना है। और जीएमटी जो होता है कितना होता है वो? जीएमटी 0 डिग्री। जीएमटी से अगर भारत की बात की जाए तो भारत जो है 5.5 घंटे आगे है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार के साथ देखना है तो म्यांमार के साथ कौन सा सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार के साथ मणिपुर करता है, ठीक है। नागालैंड करता है, ये भी ठीक है। मिजोरम जो है करता है। असम करता है। और हम मैप में देखेंगे तो असम जो है म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। भारत की जल सीमा रेखा कितने देशों से मिलती है? देखिए क्वेश्चन,
यहाँ पे ऑप्शन गलत है। मैंने देखा है, भारत की जल सीमा कितने देशों से सीमा साझा करती है? तो भारत का पड़ोसी देश जलीय सीमा के साथ देखेंगे तो एक तो हो जाएगा हमारा श्रीलंका। श्रीलंका के बाद से बांग्लादेश भी जलीय सीमा से लगा हुआ है। उसके बाद से म्यांमार भी हो जाएगा। नीचे जाएंगे हम लोग, अंडमान निकोबार से देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, वहां भी अंडमान निकोबार का जो है पड़ोसी जलीय सीमा साझा करने वाला इंडोनेशिया हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आंसर में कोई नहीं होगा। यह क्वेश्चन जो था इसमें ऑप्शन दिया नहीं था। आगे देखते हैं हम लोग। भारत के साथ अपनी सीमा साझेदारी करता है, इंडोनेशिया करता है, मालदीव करता है, म्यांमार करता है, फिलीपींस करता है। तो सीमा साझा करने वाला जो है अपनी सीमा साझा करता है। सीमा में तो ये सारे देश जो हैं, ये देश जो है जलीय सीमा वाले हैं। फिलीपींस तो होगा नहीं। म्यांमार ही है जो स्थलीय सीमा साझा करता है। कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करती है? भारत और श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी है जिसका नाम है पाक जल संधि, चाहे पाक की खाड़ी। यह भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है। इसी खाड़ी को हम लोग कहा जाता है पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी जो है, डंकन पास की अगर हम बात करें तो यह लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में, हम लोग देखे हैं अंडमान चार थे, इसको कहा जाता था सबसे छोटा वाला को लिटिल। लिटिल जो था, और इसको कहा जाता था दक्षिणी अंडमान। दक्षिण इसी के बीच में है डंकन पास। तो डंकन पास की बात करते हैं तो यह अंडमान क्या कहते हैं, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो भारत और श्रीलंका को विभाजित करने वाली खाड़ी का नाम है पाक की खाड़ी। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती? अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला नहीं की बात पूछ रहा है। तो पश्चिम बंगाल जो है यह बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं हम लोग तो यह चीन से लगा हुआ है। पंजाब की बात करते हैं तो यह पाकिस्तान से लगा हुआ है। लेकिन हरियाणा जो है यह किसी भी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? अभी हम लोग देखते हैं कि सबसे लंबी सीमा भारत जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह जो होगा बांग्लादेश हो जाएगा, और इसके साथ 4096 किलोमीटर जो है अपनी सीमा साझा करता है। और सबसे छोटा की बात करेंगे, ये सबसे बड़ा था, हम लोग डिस्कस भी कर चुके थे। सबसे छोटा की बात करेंगे, छोटा में हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगान अफगानिस्तान जो है 106 किलोमीटर जो है सीमा साझा कर रहा था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? आप देखिए बांग्लादेश किसके साथ जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश जो है केवल भारत के साथ जुड़ा हुआ है। भारत और म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ है। भूटान तो होगा नहीं, चीन भी नहीं होगा। तो बांग्लादेश जो है भारत और म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा ये क्वेश्चन आज भूगोल, भारत का भूगोल में पहला जो है हम लोगों का क्वेश्चन जो दिया हुआ था, यह शुरू, हम लगभग इसमें 90 क्वेश्चन जो थे, 90 के आसपास प्रश्न दिए हुए थे जो हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब हम चाहते हैं कि कल से ये मेरा ज्योग्राफी समाप्त हुआ है एक चैप्टर। कल जो है हम साइंस लाएं। साइंस के लिए हम कल लाएंगे आप लोगों के लिए कम से कम 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हमारा क्वेश्चन रहेगा बायोलॉजी से पहला, और फिर वह एक चैप्टर समाप्त करेंगे हम लोग कल। उसके बाद से हम लोग इसी तरह अल्टरनेट करके 3 दिन हम लोग रखेंगे जीके और 3 दिन रखेंगे जीएस। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, जिससे हम लोग का उत्साह वृद्धि हो। मेरा यह कराने का मकसद है कि आप लोग देखें कि पिछले साल क्या ट्रेंड रहा है। अगर हम लोग ट्रेंड को पहचान लेते हैं तो तैयारी हमारी आसान हो जाएगी, जिसके चलते एग्जाम हम लोग क्रैक कर सकते हैं। आप लोग चाहिएगा तो जरूर होगा। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं, साइंस के साथ हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।